वक्त कब कहाँ कैसे गुजर जाता है हम लोग सोचते रहते हैं और वक्त अपना सफर कंटिन्यू कर रहा है लगातार कर। और इसका सफर कभी रुकता भी नहीं है। ये कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिनको आज तक ना कोई समय बांध सका है और ना कभी बांध सकेगा। यही प्रमाण देती हैं उस सर्वशक्तिमान का, उस परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस गॉड का। जैसे वक्त कभी लौट कर नहीं आता, सूरज रोज निकलता है, रोज ढलता है। चांद को ये खासियत हासिल नहीं है, लेकिन जो चांद को खासियत हासिल है वो सूरज को हासिल नहीं है। हर एक चीज का एक जो निज़ाम उस कुदरत ने, उस सर्वशक्तिमान ने रखा है, वो अपने आप में बेमिसाल है। इसमें कोई शक नहीं है। खैर दोस्तों, ये तो एक अलग की बात हुई। मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके साथ, आपके रूबरू, वही अपना कहानियों का एक सिलसिला लेकर के, जो एक इंटरेस्टिंग सी बात आज आपको बताने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, आपको सचेत करने के लिए फिर से आज मैं हाजिर हुआ हूँ। और वही अपनी एक बात के जो बात मैं आपको बता रहा हूँ या जो कहानी आपको सुना रहा हूँ वो सच्चाई पर आधारित है। खुद जो मेरे साथ गुजरी है उस पर आधारित है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और स्वागत करते हुए अपने इस YouTube चैनल माई ट्रेवल स्टोरीज पर इस सफ़र को जारी रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं वहीं से अपनी कहानियों का सिलसिला। हमेशा की तरह, हर बार की तरह, ये जो मैं आपको आज बात बता रहा हूँ या जो किस्सा आज आपको मैं सुना रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर की सर्दियों का, यानी 2023 की सर्दियों का। आज मैं जो ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट लग चुकी है 13 नवंबर 2024, यानी तकरीबन 1 साल होने को है। अभी हुआ नहीं है, 1 साल होने को है इस बात को गुजरे हुए। दोस्तों, सर्दियों की दोपहर थी। मैं दोपहर को सो रहा था अपने घर पर। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि मेरे छोटे भाई की मिसेज बाहर कुछ काम से गईं और वहाँ रास्ते में उनको एक सेल्समैन मिला, फेरी वाला कह सकते हैं। वो उनको मिला और उसने अपने हाथ में एक बहुत अच्छा ब्लैंकेट, जिसकी कॉस्ट आई थिंक 1100-1200 रुपये, 800 से 1200 रुपये के बीच में उसकी कॉस्ट रही होगी। और वो उसने उनको दिखाते हुए कहा कि ये सिर्फ 200 रुपये का कंबल है, आप क्या इसको लेंगे? अब 2000-1200 रुपये की चीज़ 200 रुपये उसकी कीमत जान करके वो थोड़ा सा मतलब खुश हुई कि भाई 200 रुपये तो बहुत अच्छी कीमत है। और कहा कि इसके साथ एक कूपन भी है और ये कूपन आप जब रब करेंगी तो उसमें कुछ भी निकल सकता है। लाइक की एलईडी निकल सकती है, मोटरसाइकिल निकल सकती है, फ्रिज निकल सकता है, वॉशिंग मशीन निकल सकती है, ओवन निकल सकता है और क्या वो इंडक्शन चूल्हा निकल सकता है, या इसी तरह के और उस पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे। अब वो जिस काम से बाहर गई थी वो तो एक साइड रख के उन्होंने फटाफट से 200 रुपये में वो कंबल खरीदा और वो लेकर के कि भैया आप मेरे साथ आ जाओ, मैं घर से आपको पेमेंट कर देती हूँ। वो भी जो सेल्समैन था वो भी घर आ गया और जैसे ही वो घर आया तो मेरी वाइफ ने उनसे पूछा क्या बात, इतनी जल्दी कैसे वापस आएगी? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे रास्ते में भाभी ये कंबल वाला एक मिला, इसने मुझे 200 रुपये का एक कंबल दिया और इसके साथ ये एक कूपन है और इसको अगर इसको स्क्रैच करके देखेंगे तो इसमें गिफ्ट भी निकलेगा और वो कुछ भी गिफ्ट निकल सकता है। अब मेरी वाइफ ने उनसे पूछा कि भैया, बोले अब जी हाँ, बोले बहन जी, दीदी और सिस्टर, ये जो कंबल है ये 200 रुपये का है और इसमें जो है कुछ भी निकल सकता है। और इसके साथ एक मोबाइल कंपनी का नाम लिया उसने कि आपके पास इस कंपनी का नंबर होना चाहिए और ये इसका क्राइटेरिया है जिसमें तब आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी 200 रुपये में कंबल खरीदने की और इस कार्ड को स्क्रैच करने की। और जो उसमें गिफ्ट निकलेगा उसमें कंडीशन ये है कि उस गिफ्ट के निकलने के बाद आपको 3500 रुपीज़ और देने होंगे और
फिर वो गिफ्ट भी मिल जाएगा आपको, और ये कंबल की कॉस्ट जो है वो 200 रुपये की है। कंपलसरी ये था कि वो आपको स्क्रैच कार्ड लेना पड़ेगा और वो स्क्रैच करके देखना पड़ेगा। वो खाली तो नहीं निकलेगा, इसकी श्योरिटी थी, लेकिन उसमें जो सामान था, जैसे मोटरसाइकिल हुई, एलईडी हुई, वॉशिंग मशीन हुई, ओवन हुआ, और इसके अलावा और भी बहुत ऐसे कीमती सामान उसमें लिखे हुए थे। छोटे सामानों में भी था, जैसे कि एक मिक्सर हुआ, इंडक्शन चूल्हा हुआ, या इसी तरह के और दो चार आइटम उन्होंने एक वो लीफलेट टाइप का प्रिंट करा रखा था। अब इस उसमें आकर के उन्होंने क्या काम किया, तब तक वो एक जो स्क्रैच कार्ड उन्हें साथ में मिला था, वहाँ वो 200 रुपये कंबल की पेमेंट दे करके उस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करके देख चुके थे, तो उसमें इंडक्शन चूल्हा उनको मिल चुका था, निकल चुका था। मतलब वो इतनी लकी निकली कि उनको वो इंडक्शन चूल्हा निकल चुका था। अब उसकी कंडीशन थी कि अब आप 3500 रुपये और दीजिए, मैं ये इंडक्शन चूल्हा मंगा देता हूँ आपको। ये सब घर के दरवाजे पर ये सारा वार्तालाप चल रहा था। इतने में क्या हुआ कि मेरी वाइफ अंदर आई और उन्होंने मुझे सोते से जगाया, और जगा के मुझसे कहा कि जरा जल्दी से मुझे जो है 2-3 कंबल परचेज करने हैं, और ऐसे ऐसे एक स्कीम है और ये है, और जो वो पूरी उन्होंने, मैं एकदम उठा, और उठने के बाद मैंने पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 200 रुपये का एक कंबल है, और कंबल देखो कितना बढ़िया है, और ये ऐसे ऐसे मैं 3-4 कंबल लेना चाह रही हूँ, और उसमें 3-4 कूपन मिलेंगे, और वो 3-4 कूपन में ये भी निकलेगा, वो भी निकलेगा, तो मैं भी, और बस वो कह रहे हैं कि बस आपके पास इस कंपनी का नंबर होना चाहिए। इस दौरान क्या हुआ, वो जो इंडक्शन चूल्हा निकला था छोटे भाई की मिसेस का, उन्होंने क्या काम किया, जो सेल्समैन था उसने क्या काम किया, अपने एक सहयोगी को फोन करके कहा कि भाई मैं यहाँ इस जगह हूँ, इस घर पर हूँ, और तुम जल्दी से एक इंडक्शन चूल्हा लेकर के आ जाओ। हाँ, वही बड़ा वाला, कंपनी वाला, और वो हमारी ये बहन हमारी बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी नसीब वाली है, बड़ी लक्की है, और इनका ये चूल्हा निकल गया है, और जल्दी से लेकर के आ जाओ वो चूल्हा यहाँ। बोले कि अच्छा, और वेट करने लगा। अब मैंने देखा कि मैंने कहा अच्छा इंडक्शन चूल्हा निकला है, और मैंने कहा भाई 200 रुपये में कंबल भी मिल गया और इंडक्शन भी मिल गया। बोले नहीं, वो अगर स्क्रैच कार्ड करने के बाद जो भी सामान निकलेगा उसके बाद 3500 रुपये और देने पड़ेंगे। कुछ भी निकल सकता है, मोटरसाइकिल भी निकल सकती है, एलईडी भी निकल सकती है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन वगैरह कुछ भी निकल सकता है। मैंने कहा 3500 रुपये और देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई ये क्या है भाई इतने में। मैंने कहा भाई इनको साहब को जरा बुला लो अंदर। अब वो जो सेल्समैन था वो आया, और आकर के उसने मुझसे पूछा कि जी, मैंने उससे जानने की कोशिश करी पूरी स्कीम, भैया ज़रा थोड़ा मुझे भी समझाओ। तो उन्होंने समझाया मुझे यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 रुपये में आप कंबल खरीदिए, कंबल खरीदने के बाद एक कार्ड मिलेगा, स्क्रैच कार्ड मिलेगा। उस स्क्रैच कार्ड को आप स्क्रैच कीजिए, और उसमें जो भी सामान मिलेगा वो निकलने के बाद आपको 3500 रुपीज़ और देने होंगे, इंक्लूड 200, यानी 3300 रुपये और देने होंगे। तो वो 3500 रुपये में वो सामान और वो कंबल के साथ आपको मिल जाएगा। और इसमें कंडीशन ये थी कि आपको पार्टिकुलर इस कंपनी का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, अदरवाइज तो नहीं। तो मैंने कहा भाई ये तो मामला ही खत्म हो गया, ये जिस कंपनी का बता रहे हैं मोबाइल कनेक्शन होना चाहिए वो तो मेरे पास है ही नहीं। तब उसने कहा कि नहीं, वो तो देखिए क्राइटेरिया है, और मैं अपने सीनियर से एक बार बात कर लेता हूँ। उन्होंने फट से अपना मोबाइल निकाल के वो कर लगे, सर ये भैया हैं यहाँ पर, ये हमारी बहन जो है 2-3 कंबल जो है परचेस करना चाह रही हैं, कूपन लेना चाह रही हैं, और लेकिन इनके पास दिक्कत ये है कि हमारे पास इनके पास इस कंपनी का कोई मोबाइल कनेक्शन नहीं है। अब उधर से क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम, तो वो कहने लगे कि चलिए सर हम नंबर अरेंज कर लेंगे, आप इतने अच्छे आदमी हैं, और आप जो है आप इस स्कीम में आप ये कंबल ले सकते हैं। मैंने बोला, मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ भाई। इतनी देर में जो वो फोन किया था इंडक्शन चूल्हा लाने के लिए अपने सहयोगी को, वो चूल्हा लेकर के दरवाजे पर आ गया। मैंने उसको भी अंदर बुला लिया, भैया अंदर आ जाओ आप भी। वो आया और उसने फटाक से वो डब्बे की पैकिंग सैकिंग खोलकर चूल्हा निकाल के उसका डेमो देना स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ साथ ही उसने उसका एक वारंटी कार्ड निकाला और उसको फिल करना शुरू कर दिया। मैंने वो डब्बा उठाया, और डब्बे को उठा करके मैं उसको रीड आउट करने लगा कि ये किस कंपनी का चूल्हा है। मैंने देखा ना तो उस कंपनी का नाम सुना मैंने कभी, ना मैंने उस कंपनी वो क्या कंपनी थी और क्या इंडक्शन था। और कोइंसिडेंटली उससे 2 महीने पहले मैं एक कंपनी का ब्रांडेड एक इंडक्शन चूल्हा
ला भी चुका था। तो मैंने कहा भाई ये, और उस पर कहीं किसी कंपनी का कोई एड्रेस नहीं, ना कोई कस्टमर केयर नंबर, ना कोई ईमेल आईडी। मैं बोला भाई 1 मिनट रुको जरा, ये किस कंपनी का है इंडक्शन चूल्हा? तो बोले सर ये लिखा हुआ तो है। मैंने कहा ये तो मैंने कहीं सुना ही नहीं। बोले नहीं नहीं सर, ये तो अच्छा खासा ब्रांड है, और आप जो है निश्चिंत रहिए, और हम तो गारंटी हम खुद आएंगे इसको चेंज करने के लिए अगर कोई कमी होगी तो। मैंने कहा 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो, जो सामान आप दे रहे हो इसकी तो कॉस्ट ही मुश्किल से 500-600 रुपए है। तो कहने लगे नहीं नहीं सर ऐसा कहाँ है, ये तो बहुत अच्छा 4,000 रुपए का चूल्हा है। मैंने उनको अपना एक जो मैं चूल्हा लेकर के आया था उनको दिखाया। मैंने कहा 4,000 रुपए का तो ये चूल्हा नहीं है जिसे आप बतला रहे हो, इसकी तो कॉस्ट ही 500-600 रुपए है। और उसके अलावा आप एक ये ब्लैंकेट दे रहे हैं, मान लीजिए 1,000-1,500 रुपए की इसकी कॉस्ट होगी, और 500 ये 2,000 का सामान, और पेमेंट आप ले रहे हैं 1,500 रुपए। मैंने कहा 1 मिनट, ये तो कोई स्कैम लग रहा है मुझे। फिर मैंने कहा आप दिखाइए। मैंने वो उनसे वो जो गारंटी वारंटी कार्ड था वो लिया, और उसपे उसका उनका नाम एड्रेस वगैरह कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर मैंने उन दोनों के नाम पते लिए, लिए, और उनसे मैंने पूछा। मैंने कहा आप मुझे बताइए ये क्या है, और मैंने कहा ये कार्ड आप मुझे दिखाइए, 2-4 कार्ड में स्केच करके देखता हूँ उसमें कभी। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें कभी किसी का कुछ निकला है, अभी हाल फिलहाल में किसी का कुछ और भी सामान निकला है? बोले हाँ सर, अभी पिछली गली में वो एक एलईडी निकली है, एक बहन की, वो एलईडी फिट कर रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे वहां लेकर के चलिए जहाँ वो एलईडी फिट कर रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं सर, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा मैं विश्वास कर रहा हूँ। ये उसके हाथ में 20-25 स्क्रैच कार्ड थे कोइंसिडेंटली, जो शायद वो मुझसे छुपाना भूल गया था, या रखना भूल गया था, या वो इस लालच में हाथ में लिए खड़ा था कि ये 3-4 कंबलों के कस्टमर हैं। अब वो बात थोड़ी सी उलझती हुई उसे नजर आई। तो मैंने कहा आप मुझे ये स्क्रेच कार्ड दीजिए, मैं 2-4 कार्ड इसमें से स्क्रेच करता हूँ, अगर कुछ और निकला तो मैं आपसे ये सारे कार्ड खरीद लूंगा, सारे कंबल मैं आपके खरीद लूंगा, अगर इस स्कीम में इन कार्डों में कोई सामान 2,000 से ज्यादा का निकला। मैंने कहा कि उसके बाद मैं आपके सारे कार्ड खरीद लूंगा, सारे कंबल आपके मैं यहाँ खरीद लूंगा, लेकिन इनमें कुछ और भी निकलना चाहिए, जो जिसका जो प्राइस है वो अबाउट 2,000 या 250, 2,500 से अबव होना चाहिए। बोले अरे सर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप तो शक कर रहे हैं, और आप तो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहा कि आप कहाँ के हैं, पार्टिकुलर कहाँ के रहने वाले हैं। जब जो उन्होंने मुझे कुछ डिटेल्स दी, फिर मैंने उनको समझाया, फिर मैंने उनको बताया कि भाई आप ये काम छोड़ दो, ये जो स्कैम आप लोगों के साथ करते फिर रहे हैं, ये कभी आप कपड़े वाले बन के आ जाते हो, कभी आप मिक्सर ग्राइंडर वाले बन के आ जाते हो, आज आप ये कंबल लेकर के घूम रहे हो। कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लो जो सीधी सादी ईमानदारी की कमाई करके आप भी रोजी रोटी, हलाल रोजी रोटी, जायज़ रोजी रोटी कमा सको। कम से कम ये सीधी सादी महिलाओं को, भोली भाली महिलाओं को इस तरह से स्कैम करना उनके साथ, ये कितना कहाँ तक उचित है? अब वो एक की समझ में आ गया, लेकिन दूसरा अभी भी बराबर अपनी बात को सही करने पर तुला हुआ था। तब मुझे थोड़ा सा ये हुआ, मैंने कहा इसका मतलब आपकी समझ में आई नहीं है कि मैं आपका पूरा स्कैम समझ चुका हूँ, और मैं आप और ज़्यादा खुलासा करके दिखाऊं तो मुझे आपसे ये सारे कार्ड अब मुझे फोर्सफुली लेने होंगे, और उसके बाद मैं ये सारे कार्ड आपको यहीं स्केच करके दिखाऊंगा। तब वो उसे लगा कि शायद ये बात अब दूसरी तरफ जाने लगी है। वो थोड़ा सा घबरा गया, दोनों घबरा गए, और वो जल्दी से उन्होंने वो चूल्हा वूल्हा डब्बे में रख के पैक किया, और वो कंबल भी लिए, और जो पैसे वो 3,300 रुपये और हाथ में लिए हुए छोटे भाई की मिसेस खड़ी थी, उनकी भी समझ में आ गया कि हाँ ये तो बात मतलब किसी भी लिहाज से हमारे फायदे की हो ही नहीं सकती, हम इससे कोई बेनिफिट उठा ही नहीं सकते। ये तो सारा उनका रचा बसा, जांचा समझा, सोचा समझा, जांचा परखा हुआ एक स्कैम था। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जब वो कार्ड अपनी पॉकेट में रख रहा था, उसमें से 5-6 कार्ड नीचे गिर गए, जो हड़बड़ाहट में वो उठाना भूल गया, सीढ़ियों पर वो उठाना भूल गया, और जल्दी से वो अपना सामान लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब उनके जाने के बाद मेरी नज़र उन कार्डों पर पड़ी जो मैं छीनने उससे चाह रहा था, वो ऊपर वाले ने कुदरती उनकी जेब से गिरवा दिए। वो कार्ड मैंने उठाए, और मैंने वो सारे कार्ड स्क्रैच करके देखे, सब पर इंडक्शन चूल्हा प्रिंट था, और यही स्कैम था। यही स्कैम था कि वो 1,000
1000 तो मैं कह रहा हूँ, मैं वो 500-600 रुपए से ज़्यादा की कॉस्ट का चूल्हा है ही नहीं। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ वो कार्ड भी लगा सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि मैं किसी को एक्सपोज़ करना नहीं चाहता। हाँ, मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया उनको समझाने का कि ये काम छोड़ दो, ये तरीके छोड़ दो, ये अच्छे नहीं हैं। पहले ये लोग मिक्सर ग्राइंडर लेकर के घूम के बहुत लोगों को, अब फिर से इन्होंने, और ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक नया तरीका निकाल लेते हैं। उन्होंने सोचा स्क्रैच करेंगे, वो इसमें कभी खुशनसीब हैं, ये लकी हैं, इंडक्शन चूल्हा निकल आया है और उस एवज़ में वो 3500 रुपए में एक कंबल और एक इंडक्शन दे करके चले जाएँगे। जो सामान मुश्किल से 1500, 1600, 1700 रुपए का होगा, वो ये 3500 रुपए में सेल आउट करके चले जाएँगे। यही उनका एक स्कैम था। हाँ, मैं श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ, इवन कि एक तो अपने मुँह से कबूल भी किया कि सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और उसने ये नहीं कहा कि हम छोड़ देंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट किया उसने कि हाँ, ये बात किसी हद तक सही है। तो कहने का मतलब यही था कि थोड़ा-सा आप लोग भी इन बातों पर ध्यान दीजिए। घर में भी बता कर के रखिए कि कोई भी आदमी कोई सामान अपने नुकसान से कभी भी बेच ही नहीं सकता। कोई चाहे वो स्कीम का हो या किसी भी उसका हो। हाँ, स्कीमें आती हैं, सेल आउट होते हैं, बड़े-बड़े मॉलों पर होते हैं, वहाँ तो आपके सामने सब कुछ है। डिस्काउंट पर चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो यहाँ ये फेरी वाले आ रहे हैं, या ये फेरी वाले हुए, या कपड़ों के बदले बर्तन देने वाले हुए, पहली बात तो इन सबसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये लोग आते उस वक़्त हैं जब घर में कोई जेंट्स ना हो, और सीधी-सादी महिलाएँ इनके चंगुल में फँस करके अपना नुकसान कर बैठती हैं। तो उन माताओं से, बहनों से भी ये निवेदन है कि जो भी स्टेप लें, बहुत सोच समझ के लें, और आप लोगों से भी कि थोड़ा-सा इस बारे में भी सोचने का प्रयास करें। ये जो ये स्कैमर हैं, इनके पास अगर तरीके हैं, तो उनका तोड़ सिर्फ़ ये है, जो आपकी सतर्कता है, आपकी जागरूकता है, जिसको याद दिलाने का मैंने एक छोटा-सा प्रयास ये वीडियो बना कर के किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से एक सीख मिली होगी, और आप ज़रूर इस बारे में सोचेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, यार दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, फैमिली मेंबर्स को वीडियो भेज करके उनको भी बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, या आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी है, जो इस तरह चैनल पर पब्लिश करके प्रेज़ेंट करके लोगों को जागरूक किया जा सके, बताया जा सके, उन्हें समझाया जा सके, और उनके सोई हुई उनकी कुछ ऐसी इंद्रियों को जगाया जा सके, जो अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर दें। हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। यही इस स्टोरी का, इस कहानी का मोरल है और सार है। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अच्छी सी एक बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके सामने फिर से हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपनों का भी ख़्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये लाइन वैसे किसी और की है, लेकिन यहाँ फिट हो रही है, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोल दी। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।